हेलो क्लास 9th मैथ्स की क्लास है ये आपकी और चैप्टर 2 में आज हम एक्सरसाइज 2.4 इसको प्रारंभ करेंगे। जो इसका पहला प्रश्न है क्या है वो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो बच्चों इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कुछ बहुपद दिए गए हैं और हमें यह पता लगाना है कि यह जो दिया गया गुणनखंड x+1 है क्या यह उन बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला बहुपद क्या दिया है x³ + x² + x+1। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि यह जो दिया गया गुणनखंड है क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो शेषफल प्रमेय है उसका ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि हम इसका जो शून्यक है इसका शून्यक कितना होगा x = -1 होगा। इसको अगर हम x = -1 को अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह इस बहुपद का गुणनखंड है और यदि 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह दिया गया गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए वैसे ही करते हैं। माना px = x³ + x² + x+1। अब हम px में x = -1 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि x+1 = 0 रखने पर हमें x = -1 मिलता है, अर्थात x = -1 x+1 का शून्यक है। तो -1 हम इस इक्वेशन में रख देंगे जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है। p - 1 = -1 का होल क्यूब प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसका मान 0 आ गया। जब हमने x = -1 पुट किया तो इस इक्वेशन का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो चौथा खंड है इसको भी हम हल करेंगे। x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब हम सेम प्रोसेस जो ऊपर हमने किया है यहाँ पर भी करेंगे। माना px = x³ - x² - 2 + √2 x + √2। अब px में x = -1 रखने पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। p - 1 = -1 होल क्यूब -1² -2 + √2 × -1 + √2। अब इसको आप हल करिए और हल करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 2√2। अब देखिए ये 2√2 ≠ = 0। तो चूँकि इसका मान x = -1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है तो जो दिया गया गुणनखंड है वो इसका गुणनखंड नहीं है। अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 px का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न संख्या 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में qx px का गुणनखंड है या नहीं। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि qx तथा px दो बहुपद दिए हुए हैं और हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से यह पता करना है कि क्या qx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका जो पहला खंड है वो है px = 2x³ + x² - 2x - 1 और qx कितना दिया है x+1। तो हमें यह देखना है कि क्या यह qx इस px का गुणनखंड है। तो बच्चों हम पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। px = 2x³ + x² - 2x - 1 इज इक्वेशन 1। अब दिया है qx = x+1। अगर हम इसको 0 पुट करें तो x = -1 आएगा। अब x = -1 हम समीकरण 1 में रखेंगे। जब हम समीकरण 1 में x = -1 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, p - 1 = 2 × -1 का होल क्यूब प्लस -1² -2 - 1
माइनस 1। अब इसको हल करते जाइए आपको 0 मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब हम ये शून्य का मान दिए गए बहुपद px में रखते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जा रहा है, अतः qx px का गुणनखंड है। इसी प्रश्न का जो दूसरा खंड है वो क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर x प्लस 2। अब हमें यह देखना है कि क्या यह qx px का गुणनखंड है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले हम px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और qx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, अर्थात यह -2 इस qx का शून्यक है। अब इस x इज इक्वल टू -2 को समीकरण 1 में रखने पर हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। अगर होगा तब तो qx px का गुणनखंड होगा, अगर नहीं होगा तब qx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू -2 हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। p -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, जब इसको जोड़े और घटाएंगे तो -1 मिलेगा। अब -1 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जब हमने qx का शून्यक px में पुट किया तो हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि qx px का गुणनखंड नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि हमें एक अननोन पद ज्ञात करना है, टर्म ज्ञात करना है k जो है वो अननोन है, हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। और हमें क्या कंडीशंस दी हुई हैं कि जो बहुपद px है उसका गुणनखंड x - 1 है। हर हाल में, हर स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। तो इसको हम लेते हुए k का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, इसका जो पहला खंड है वो क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब देखिए यहाँ पर अननोन जो पद है, टर्म है, वो क्या है, k है। इसका हमें मान निकालना है, इस अज्ञात राशि का हमें मान निकालना है। और हमें ये दिया हुआ है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो हम इसी स्थिति को यहाँ पर लिखते हैं, यदि x - 1 px का गुणनखंड है तो क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर px का मान 0 होगा। अब इसका शून्य क्या होगा बच्चों, x - 1 का, x बराबर 1। तो ये शून्य जब हम इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। अब x बराबर 1 रखने पर p1 0 आना चाहिए और px का मान जो भी दिया हुआ है उसमें हम x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, अज्ञात राशि k इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यही आपको प्राप्त करना था, k का मान, और k का मान आपको -2 प्राप्त हो गया। इसी प्रश्न का जो चौथा खंड है उसको हम लोग करते हैं, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब यहाँ पर दो जगह k आया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। और यह कंडीशन तो आपको पहले से ही पता है कि x - 1 px का गुणनखंड है। तो x बराबर 1 रखने पर px का मान 0 होना चाहिए, या p1 इज इक्वल टू 0, या हम इस जो बहुपद है इसमें x की जगह पर 1 रख देंगे। तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k - 3 प्लस k इज इक्वल टू 0,
2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इस तरह से आप k इज इक्वल टू 3/2 प्राप्त कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर k का मान 3/2 मिल गया। बच्चों कुछ प्रश्नों को मैंने जो छोड़ दिया है उसको आप बताए गए तरीकों के ही अनुसार करिए, स्वयं हल करिए, यह आपका गृह कार्य है।